सूर्य के रूप में किया, वही तो फोटो था हमारे पास। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पढ़ने के बाद उसी के बाद दर्शन करने गुरुदेव जी का आ गए। उस उनका बेटा आ गए, बस अपना एक स्वरूप से दिखा दिया, सपना ऐसे, और उसके बाद फिर निरंतर वो बात बताते रहे 80 से 90 तक, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देना, अंदर से प्रेरणा देना और कार्य कराना, और विश्वास पैदा कराते थे हमेशा कि देखो बेटा मैं ही बोल रहा हूँ। क्योंकि जब 80 में हम और मिसेज डॉक्टर गायत्री जी मिले, दोनों मिले क्या उनका दर्शन किया, तो गुरुदेव दो ही बात कहा कि बेटा शरीर मन से ठीक हो, कुछ चाहते हो। फिर कहते हैं तुमसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारा मन हल्का हो जाए। मैं तुमसे अकेले कोठरी में बात करूँगा और मैं नंगा करके देखता हूँ कौन क्या करेगा। तो हमने इस शब्द को पहली बार देखा, नंगा मतलब एक्सरे डाई है, पूरा स्कैन कर ले रहे हैं कि ये क्या है, क्या भविष्य है, क्या पास्ट था इनका, वर्तमान में क्या है, सब कुछ इसी कहते हैं नंगा करके देखता हूँ। तो हमने शब्द ही पहली बार सुना, क्योंकि हमने MBBS किया 67 में, फिर सर्जरी में किया, फिर रेडियोलॉजी में किया। तो ऐसी बातों को देख करके रेडियोलॉजी हम किसी पिक्चर के सामने देखते हैं तो नंगा करके देख रहे हैं, पूरा रीड कर रहे हैं उसको, तभी डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं अकेले कोठरी में तुमसे बात करूँगा। हमने पता नहीं कैसे बात हो, तब ये बन रहा था चलता। तो हमारे मन में कितनी शंकाएँ हैं, उसका हमको जवाब मिला। और अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, स्पिरिचुअल डायरी अलग लिखते हैं। तो जब गुरुदेव जी के पास पहुँचे तो गुरुदेव जी ने कहा बेटा तुमको उस प्रश्न का जवाब मिल गया जो हम पूछने गए थे। हमने तुरंत कहा मिल गया। ऐसे विश्वास होता गया कि टेलीपैथी के माध्यम से वही बोल रहे हैं। तो फिर जो पुस्तक, अब जैसे कोई शंका हुई तो हमने कोई पुस्तक, मन प्रेरणा आई, इस पुस्तक को खोल लिया, हमने उसको खोल लिया और ठीक उसी का जवाब मिला जो मैं चाहता था। इसको टेलीपैथिक मैसेज कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आज परा प्रशांति वाणी के माध्यम से अपने बच्चों को ऐसे संदेश दे रहे हैं। अब उनके संदेश देने का तरीका क्या है, बस वो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी विद्यार्थी हैं और निरंतर संदेश हमको दे रहे हैं। हमने 9 साल पहले वॉलंटियर पेंशन लिया, रिटायरमेंट, जैसे CMO यहीं से हुए हम, और खाली ज्वाइन कर लेते थे बस। सीनियर कंसल्टेंट थे उस हॉस्पिटल कानपुर में, और बस हमने देखा इससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारी दवा से आदमी केवल 25% ठीक हो सकता है, जस्ट 75% अपने विचारों से ठीक होगा। विचारों से बड़ी दुनिया में कोई दवा नहीं जो टोटल फिजियोलॉजी को चेंज करती है। अब पूरा विज्ञान इसको प्रूव कर दिया है। तो देखिए गुरुदेव कैसे बात कर रहे हैं सुख से, क्योंकि सविता अखंड दीपक उनकी काया, अखंड दीपक के रूप में व्याप्त हैं वो, और उसी के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप उपासना में बैठिए तो मन को शांत करके और अपने से कहना चाहिए अब हम संसार से दूर हो रहे हैं और शक्ति से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। शक्ति के किसी महाशक्ति से जो आज लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, दुखों को दूर कर रहे हैं। क्योंकि दुखों का 3 ही तो कारण है। पहला कारण है अज्ञान, दूसरा अभाव और तीसरा आसक्ति। तो ज्ञान आते ही वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो पहला इसको करते हैं। फिर तो बस उनको नमन करते हुए हम एक शक्ति संपर्क करने जा रहे हैं। सर्व श्रद्धा प्रकृति के आगे पहले माता जी को नमन करके, गुरुदेव नमन करके बैठ जाइए मन ही मन। मन से ही तो शक्ति मन पर आएगी। बस फिर उनको तुम्हें माता शिवता तुम्हें केवल भावना चाहते हैं। और अगर पंचदेव चित्र हो तो चित्र सामने लगा लीजिए और उनके चरणों में एक फूल रख दीजिए। फूल न हो तो अक्षर दे दीजिए, कुछ न हो तो जल डाल दीजिए, कुछ न हो सर झुकाकर प्रणाम कर लीजिए। केवल भावना से मतलब है। बस उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए उनके चरणों पर सर रखते हुए। और जब मन भागने लगे तो मन को गायत्री माता मंदिर पर ले जाइए। इसी को ध्यान कहते हैं, दिव्य ध्यान कहते हैं। वहाँ से भागे अखंड दीपक के सामने पहुँच जाइए, वहाँ से भागे ऊपर कमरे में पहुँच जाइए। संसार मत जाने दीजिए उसको। इतना प्रयास अपने को करना, मन को रोकने का। और जब जैसे जब पूरा हो जाए, जितना करें आप 15 मिनट कम से कम करना चाहिए। फिर माता के चरणों पर सर करके भक्ति मांगिए। भक्ति और सेवा की भावना। सेवा किसकी? सेवा अपनी, सेवा परिवार की, सेवा समाज की, सेवा राष्ट्र की। इसको भक्ति कहते हैं, इसी को डिवोशन कहते हैं। कि गुरुदेव के चरणों पर सर करके शक्ति
भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हिम्मत तो हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। हिम्मत वो देंगे और माँ देगी भावना। इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं, इसी को प्रज्ञा और श्रद्धा कहते हैं। और निष्ठा डेडिकेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। और फिर नमन कर जैसे आप समाप्त करेंगे इतनी ही देर में फिर आप प्रार्थना करिए, सर्वे भवन सुखना सर्वे सिंधरामया। फिर मन ही मन कहिएगा कि आपके हम बेटे हैं, कल्याण करने के लिए आप हमको स्वयं रास्ता दिखाते रहें और बढ़ाते रहें। जो कुछ आप देंगे वो आपको हम समर्पित करते हैं, आप उसको स्वीकार भी करें, क्योंकि आप करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर न होते तो हम लोग बुलाते क्या माता पिता के? इतनी तपस्या क्यों करते? उन्होंने तपस्या किया ही हमारे आपके कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए थोड़ी किया, और सब समाज को दे दिया। बस आप बैठ जाएगी इतना करके, अब आपको संदेश आना शुरू हो जाएगा। अब 3 तरीके के संदेश आएगा। एक तो व्यक्तिगत आएगा, जो कुछ भी भूल रहे होंगे अपने लिए। फिर पारिवारिक संदेश आएगा, हम क्या भूल गए हैं वो याद रिकॉल करा देंगे, बेटा ये भी करो। क्यों? कर्तव्य पालन का नाम ही धर्म है, और जो पालन करता है उसी को धार्मिक कहते हैं। वहाँ सत्य की प्राप्ति होती है, छोड़ने पर नहीं हो सकती। फिर तीसरा संदेश देंगे, जो काम आपसे करवाना चाहते हैं, और वहाँ सीधे आपसे मार्गदर्शन दे देंगे, इस किताब को पढ़ लो, इसको मिलो। इतनी ऐसी बातें आपको बोल देंगे, आप आश्चर्य लगेगा। ये उन्हीं के शब्द और भावना होगी। आप एक डायरी रख कर लिखिएगा और नोट करते चले जाइए, और उसको डायरी अपनी बना दीजिए, एक स्पिरिचुअल डायरी। दैट इज़ ए डिवाइन मैसेज दैट यू विल गेट इट। और निरंतर आपसे बात करते रहेंगे, और जब कभी होगा तो यहाँ बुला लेंगे, और ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे, ये वो किताब खुलवा देंगे वहाँ यहाँ जो आप चाहते हैं। बाबू जी प्रणाम। बस उमाशंकर सिंह, अरे उपजीवन मेरा। अरे आपका आशीर्वाद है, लेकिन खाने नहीं दे रहे हैं।